वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो असेसमेंट ईयर 2025-26 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज हम लोग ये भी समझेंगे कि अब जो है जिनका इनकम यदि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से यदि अप टू 20 लाख तक होती है तो उनका टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगा। तो आज इन्हीं टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं और आप लोग समझेंगे, देखेंगे कि कैसे यदि हम लोग इनकम यदि हाउस प्रॉपर्टी से अर्निंग करते हैं तो अप टू 20 लाख तक यदि इनकम होगा तो उनका टैक्स लायबिलिटी 0 बनेगा। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यदि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 20 लाख है, ठीक है। इसमें से मैं लेस करूंगा लेस म्युनिसिपल टैक्स। मैं मान के चलता हूं म्युनिसिपल टैक्स नील था तो ये आपको 20 लाख बनेगा। ये आपको हो जाएगा एनुअल वैल्यू, इसको मैं बोलूंगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी का हुआ। फिर इसमें से लेस किया जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। 24 के ए में आपको होते हैं 30% ऑफ ए भी, मतलब एनुअल वैल्यू। इस एनुअल वैल्यू का 30% तो 3 गुना 6, ये हो जाएगा आपको 6 लाख। बी में होगा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन? हाउसिंग लोन। यदि हाउस को कंस्ट्रक्शन करने, रिनोवेशन करने, परचेज करने या रिपेयर्स करने के लिए यदि हम लोग कोई लोन टेकन किए हैं तो उस लोन पे इंटरेस्ट अप टू 22 लाख तक अलाउड होती है। तो मैं 2 लाख लेके चलता हूं, ये मैक्सिमम 2 लाख तक है, इससे ज्यादा होगा तब वो अलाउड नहीं होगा। तो कितना हुआ? ये 8 लाख हुआ। इस 8 लाख को मैं लेस करूंगा तो ये आपको इनकम कहलाएगा 12 लाख, ठीक है। इसी को मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हुआ? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इस पे हम लोग टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और उसमें भी न्यू रिजीम्स है। तो जैसा कि देखेंगे यहां पे कैलकुलेशन होगा टैक्स ऑन 12 लाख 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या होगा? फर्स्ट ऑन क्या है? 4 लाख। ये क्या बनेगा? टैक्स लायबिलिटी नील बनेगा। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक, यानी कि अप टू 4 लाख, यानी कि नेक्स्ट ऑन 4 लाख एट द रेट ऑफ 5%, तो 5 और 20 ये हुआ 20,000, ठीक है। ये कितना? 8 लाख तक हो गया, 4 4 8। फिर नेक्स्ट यानी कि रिमेनिंग, क्योंकि 12 लाख है, रिमेनिंग बचा 4 लाख एट द रेट ऑफ 10%, तो ये होगा आपको 40,000, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे थोड़ा सा जो स्लैब रेट है उनको थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कतें होती है। तो आप समझेंगे यहाँ पे क्या होती है, 4 लाख का ये डिफरेंस है कि पहला 4 लाख पे नील है, 4 लाख से 8 लाख मतलब 4 लाख पे 5%, फिर 8 लाख टू 12 लाख यानी कि उनका डिफरेंस 4 लाख उस पर 10%, फिर 12 लाख टू 16 लाख तक यानी कि डिफरेंस कितना हो? 4 लाख उसका 15%। इस तरह से रेंज है। यहां मैंने 4 लाख तक ही लिया क्योंकि
हमारा टोटल इनकम कितना है 12 लाख तक है। तो देखेंगे 4 लाख पे नील, फिर 4 लाख, फिर 20,000, फिर 4 लाख, इतना तो 4 या 12 लाख। ये कैलकुलेशन खत्म हो गया। तो यहां पे कितना हुआ 60,000। ठीक है, अब मैं इसमें से लिस्ट करूंगा लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए के अकॉर्डिंग कितना होता है 60,000। 2 3 4 ये हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ये होगा टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से आपको टैक्स लायबिलिटीज बना। तो इस तरह से हम लोग समझे यदि कोई किसी टैक्स पेयर का यदि उनका इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो उनको टैक्स लायबिलिटी नील बनेगा। कितना, यदि उनका इनकम अप टू 20 लाख तक यदि उनका इनकम है तो उनके इनकम पे टैक्स लायबिलिटी बनती है 0। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।